बेटा आज हम बेसिक पेपर का सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको एक समांतर श्रेणी दी है 5, 8, 11 और इसमें ऐसे आगे ही बढ़ती जा रही है और इसमें 40 पद है। कुल संख्याएं कितनी है? 40। अंतिम पद निकालो तथा पीछे से 10 संख्याओं का योग निकालो। अब देखो इसमें 40 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा? 40वां पद ही तो होगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ऐसे टोटल इसमें कितने हैं? 40 नंबर है। अब हमें अंतिम पद निकालना है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि 40वें नंबर पर कौन सी संख्या लिखी होगी। तो ए है हमारा 5, डी क्या हो जाएगा? 8 में से 5 घटाओगे 3 और 40वां पद निकालना है, इसलिए ए प्लस 39 डी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ए है 5, 39, डी है 3। पहले इन दोनों को गुणा किया, उसमें 5 जोड़ दिया तो 122 आ गया आपका अंतिम पद यानी 40वां पद। अब उसने बोला है पीछे से 10 संख्याओं का योग निकालो। देखो टोटल A1, A2, A3 ऐसे A40 तक है। पीछे से 10 संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 31 से शुरू होंगी ना। 31, 32, 33, 34 से 40 तक, यानी 31वें पद से लेकर 40वें पद का हमें जोड़ निकालना है। ध्यान से देखना। तो 10 संख्याएं हैं, n हो जाएगा 10। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। अब हमें 10 पदों का ही योग निकालना है, पर उन 10 पदों में क्या पहली संख्या 5 होगी? नहीं। हमें सम कहाँ से शुरू करना है? हमें शुरू करना है 31वें पद से। किससे शुरू करना है? 31वें पद से। 31वें पद से 40वें पद तक जोड़ना है ना। तो हमें 31वां पद भी तो पता होना चाहिए कि 31वें नंबर पर क्या लिखा है। तो 31वें नंबर पर क्या लिखा है वो हमने इससे निकाल लिया। a प्लस 30d से 95 आ गया। अब हमें पता है कि 3 का अंतर है, यानी यहाँ 95 होगा। 95 में 3 जोड़े 98, 98 में 3 जोड़ेंगे 101 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा और तब 40वें नंबर पर 122 आया होगा। अब हमें इन्हीं का जोड़ निकालना है। तो अब जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 पद का है तो n 10/2 कितना हो गया? कटकर 5 आ गया। 2 गुणा 95। इन 10 संख्याओं में पहला पद क्या है? 95। n-1 यानी 10 - 1 9 गुणा d कितना है? 3। इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, जोड़ दिया और फिर 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सम का, जो मैंने लिखवाया था n/2 a प्लस l। हमें AP का पहला पद भी पता है, हमें AP का अंतिम पद भी पता है। तो सीधा हम 95 जमा 122 करके और फिर n/2 बाहर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हमें क्या करना है, हमें पीछे से 10 पदों का जोड़ निकालना है। इसलिए A31 से लेकर A40 तक जो संख्याएं हैं हमें सिर्फ उनको जोड़ना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आपका सम आ जाएगा 1085। 8वां प्रश्न देखो, पेड़ टूटने वाला प्रश्न है। फर्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि पेड़ टूटने वाले प्रश्न में यहाँ बोला है कि जो पेड़ का हिस्सा टूटा है वो 8 मीटर का है। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया उसमें 8 मीटर यहाँ आधार दिया होता था कि जब पेड़ टूटकर जमीन पर गिरा है तो पेड़ के बॉटम से यानी यहाँ से पेड़ के पाद से इस यहाँ तक के बिंदु के डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। पर इस प्रश्न में क्या है, रटना नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा तो हमने देखा जो 8 मीटर यहाँ दिया है वो दिया है कि जब पेड़ टूटा है, जितना हिस्सा पेड़ का टूटा है वो 8 मीटर है। तो अगर ये 8 मीटर है तो यही 8 मीटर तो टूटकर नीचे गिरा है, तो इसका मतलब ये भी 8 मीटर होगा। इतना समझ आ गया। अब हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ कहाँ से कहाँ तक है? पेड़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा तो 8 है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज BCD में, BCD में ये एंगल 90 है। इस त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे। हमें ये निकालना है और ये दिया है। जहां एंगल बनता है उससे जुड़ी भुजा तो आपका बेस होती है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूअस है।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा अनुपात जोड़ता है? साइन वाला जोड़ता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन 30 के बराबर होगा। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है? BD। अब जिसमें से हमें BC तो निकालनी है और BD हमें पता है कि ऊपर 8 टूटा है तो 8 ही नीचे गिरा है, इसलिए यहाँ 8। तो BC आ गया आपका 4। 4 कैसे आया? आप इस 8 को ऊपर ले जाओ तो BC क्या हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा ना, जो कटकर आ जाएगा 4। अब देखो ये हिस्सा 4 है और ऊपर वाला 8 है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। इसमें बेटा एक अथवा वाला पार्ट है, इसको भी ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपको बोला है कि आप प्रश्न एक बार सैंपल पेपर में देख लेना। 2 बराबर हाइट के शायद टावर हैं, ठीक है। और हम अगर एक बिंदु से देखें, कोई ये दोनों 80 मीटर की दूरी पर हैं, तो ये 80 मीटर की दूरी पर दोनों टावर हो गए जिनकी हाइट बराबर है। अब दोनों की ऊंचाई बराबर है तो मैंने दोनों को H से ही दिखा दिया, ठीक है। अब हमने इस 80 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया और एक बिंदु से पहले टावर का उन्नयन कोण 60 है और एक बिंदु से दूसरे टावर का उन्नयन कोण 30 है। अब प्रश्न है कि ऐसे क्यों नहीं लिया कि ये वाला 30 हो और ये वाला 60 हो, ठीक है। ये वाला ऐसे बराबर ऊंचाई है ना, सॉरी, ये वाला 60 हो। आप देखो बेटा, जितना पास होगा ना वो बिंदु, जितना बिंदु उसके पास होगा, यानी जो बड़ा कोण होता है ना, जो बड़ा कोण होगा, एक कोण 60 है और एक कोण 30 है और ऐसे है मान लो, तो ये 60 होगा आपका और ये 30 होगा। बड़ा वाला कोण इसके नजदीक होगा और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वो कोण छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो एक आपने माना कि हम x मीटर की दूरी पर हैं, B और D के बीच की दूरी कितनी है? B और D के बीच की दूरी है 80। अब हमें इस 80 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है। अब मान लो मैंने बिंदु 10 मीटर की दूरी पर लिया, तो एक 10 हो जाएगा और एक 70 हो जाएगा, टोटल 80 होना चाहिए। अब फिलहाल मैंने x मीटर की दूरी पर लिया, तो एक x है और दूसरा क्या हो जाएगा? 80 माइनस x, क्योंकि हमें नहीं पता कितना माप है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे, एक बार इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। पहले इस त्रिभुज में देखो, ABC में इन दोनों को जोड़ती हुई, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, तो लंब और आधार को जोड़ता हुआ tan थीटा होता है। इसमें 60 आ रहा है, तो आपने क्या किया, h/x बराबर √3 तिरछी गुणा करी तो h आ गया आपका √3x। अब आप क्या करोगे, इस वाले त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति का अनुपात लगाओगे, तो EDC में भी वही होगा, लंब बटा आधार, पर यहाँ पर h/80 माइनस x आएगा, ठीक है। h/80 माइनस x, और इसमें कोण 30 डिग्री का है तो tan 30 होता है 1/√3। अब तिरछी गुणा कर दो, √3h बराबर आ जाएगा 80 माइनस x के। ये आ गया, ये आपकी हो गई समीकरण 2। अब देखो, पहली समीकरण में हमने लिखा था कि h जो है वो √3x के बराबर है। पहली समीकरण से h √3x के बराबर है, तो हम इस h की जगह √3x लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया। अब √3 से गुणा होगा 3 बन जाएगा, x वैसे ही आ गया। अब इस x को दूसरी ओर ले जाओ, माइनस x जाकर प्लस x बन जाएगा। 80 4 से भाग होगा तो 20 आ गया, यानी x आ गया आपका 20। यानी ये दूरी 20 है अगर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20 यानी 60। तो वही दूरियां हमें निकालनी थी ना, कि जिस बिंदु से हम देख रहे हैं तो उन दोनों टावर की या ये जो भी पोल है इनकी दूरी बताओ। तो एक दूरी तो है 20 और एक दूरी है 60, तो 20 मीटर और 60 मीटर उत्तर आ गया। प्रश्न 9 जो है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ये 60 है, हमें ये निकालना है AB। तो देखो, क्लास में पहले भी समझाया है कि ये 60 है और आपको पता है PA बराबर PB होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये लंबाई बराबर होगी। अब ये लंबाई बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा,
बराबर होगा ना। तो इसको अगर मैं x मानूं तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में x जमा 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x जमा 60 हो जाएगा 180। x और x 2x, 60 उधर गया घटा का हो गया 120, 2 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग होगा तो x कितना आ गया 60। यानी ये दोनों कोण जो x लिखे हैं हमने, ये भी कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो तीनों कोण आपके 60 डिग्री के हो गए। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो ये दूरी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो यही इसका उत्तर है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस प्रश्न में एक बात ध्यान रखना, ये मत कहना कि ये 90 का है, ये 90 का नहीं है। 90 का कोण कौन सा होगा, त्रिज्या 90 का कोण बनाती है ना। तो अगर मैं ये पूरा कोण पूछूं तब वो 90 का होगा। अच्छा, लास्ट प्रश्न देखो, 5 के 3 गुणज के वर्ग का जोड़ 725 है। 5 के 3 क्रमागत गुणज, क्रमागत यानी लगातार, गुणज क्या होता है, जैसे 3 के लगातार गुणज हो गए 3, 6, 9, यानी उसका पहाड़ा चलाना है। ठीक है, 4 के क्रमागत गुणज हो गए 4, 8, 12। ऐसे ही हमें 5 के 3 गुणज लेने हैं और उनका वर्ग करना है। वर्ग करना है यानी घात 2 लगानी है, और फिर जब हम उन तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर 725 आएगा और वो संख्या आएगी, याद करो। अब वो गुणज मानने का तरीका ना बेटा बहुत सी बुक्स में अलग अलग दिया है। कोई आपको बोलेगा कि 5, ये पहले ऐसे लिख लो कि x प्लस 1, x प्लस 2, ये तो 3 लगातार संख्याएं हो गई। अब इसमें 5 का गुणज बोला है तो 5 से इसको गुणा कर दो। तो पहला गुणज हो गया 5x, दूसरा गुणज हो जाएगा 5x प्लस 5 और तीसरा गुणज हो जाएगा 5x प्लस 10। कुछ बुक्स में ऐसे दिया है, कुछ में किसी और तरीके से दिया होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। मैंने पहले गुणज को माना x। अब क्योंकि 5 का गुणज है तो अगला गुणज कैसे आएगा, पहली वाली संख्या में 5 जोड़ने पर। तो x में 5 जोड़ेंगे तो अगला बन गया आपका x प्लस 5। अब मैं इसमें 5 जोड़ूंगी तो x प्लस 5 क्या बन जाएगा, x प्लस 10 बन जाएगा। तो मेरे 3 गुणज हो गए x प्लस 5 और x प्लस 10। अगर उसने 3 के गुणज बोला होता तो हम ले लेते x प्लस 3, x प्लस 6, या आप ऐसे भी ले सकते थे x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। वो इच्छा है। 6 का गुणज बोला है तो x प्लस 6, x प्लस 12। अब इनका वर्ग करना है तो x का वर्ग जमा x प्लस 5 का वर्ग जमा x प्लस 10 का वर्ग बराबर होगा आपका 725 के। अब इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से 725 को इस ओर ले जाओ। देखो x स्क्वायर 3 बार आया तो 3x स्क्वायर हो गया, 10x और 20x 30x हो गया, 25 और 100 125 हो गया, और ये इस तरफ घटा में आया तो माइनस 725 हो गया। अब जब हमने इसको घटाया तो माइनस 600 आया। ये सारे नंबर 3, 30 और 600 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। अब ये 3 यहाँ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो वो तो 0 ही रहेगा ना यहाँ पर। तो हमारे पास ये बच गया, ये बच जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे कि हम ऐसे 2 नंबर सोचेंगे जिनको जोड़ें तो प्लस का 10 आए और जिनको गुणा करें तो माइनस का 200 आए। तो वो 2 संख्या है हमारी 20 और माइनस 10। इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 200 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। वही हमने किया। यहाँ से एक गुणनखंड बन गया मेरा ये और एक बन गया ये। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। x यहाँ से 0 के बराबर रखी तो 10 आएगा और x यहाँ से 0 के बराबर रखा तो माइनस 20 आएगा। पर आप माइनस वाला तो लोगे नहीं क्योंकि संख्या हमें माइनस में नहीं लेनी। ठीक है ना, गुणज जो होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं, पहाड़े में कभी कोई नेगेटिव नंबर आता है, नहीं आता, तो नेगेटिव वाला तो ले नहीं सकते।
तो सिर्फ आप x 10 लोगे। अभी आपका x आया है, हमें वो तीनों गुणज निकालने हैं, तो वापिस आप यहाँ पर x का मान पुट कर दो। पहला हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 10 + 5 15, और ये 10 + 10 20। तो जो आपके वो तीन संख्याएं हैं वो 10 15 20 है। अब आप चेक कर सकते हो, उसने क्या बोला था, इन तीन संख्याओं का वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग 100, 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग 400। अब जब आप इसे जोड़ रहे हो तो 725 आ रहा है ना, ठीक है। तो वो तीन संख्याएं हैं 10 15 और 20 कि जब हम इनका वर्ग करेंगे तो इनको जोड़ने पर 725 आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स ये नोटबुक में लिख लेंगे।